गुड इवनिंग एवरीवन। आइए आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। हम लोग जैसे कि जियोग्राफी पढ़ रहे थे और एक महीना पूरा जियोग्राफी ही पढ़ेंगे और हम लोग का ये टॉपिक था। हम लोग ने शुरुआत की थी जियोग्राफी में हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स। इसमें हम लोग हिमालय वाला चैप्टर कल देखें पूरा ख़त्म हो गया है और अब हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान के बारे में आज हमारी क्लास रहेगी। तो हम लोग ने 2 दिन से हिमालय वाला पूरा चैप्टर पढ़ा था। उसमें हम लोग ने देखा था कि हिमालय क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, वो कौन सा भाग होता है, ये सब हम पिछली वीडियो में कवर किए थे। और हमने बोला था कि इसको हम 5 भागों में बांट के धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। तो जब हम हिमालय अब हम लोग ख़त्म कर लिए हैं और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तरी मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो अब चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। उत्तरी मैदान के बारे में नॉर्दर्न प्लेन को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए उत्तरी मैदान जो है वो नाम से ही क्लियर है कि ये नॉर्थ साइड में होगा, उत्तर में होगा उत्तरी मैदान, मतलब यहाँ तक ये हमारा क्या होगा उत्तरी मैदान यानी नॉर्थ प्लेन। अब हम सबसे पहले जैसे हमने बताया था कि हिमालय वाले टॉपिक में कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको ये जानेंगे कि पहले वो टॉपिक वो बना कैसे। जैसे जब हम हिमालय वाला पढ़ रहे थे सबसे पहले हम जाने थे कि हिमालय बना कैसे, फिर हमने उसके भाग को पढ़ा था, फिर हम धीरे धीरे उसको मैप में किए थे। इसी तरह अब हम जब उत्तरी मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि बना कैसे, उत्तरी मैदान जो है वो बना कैसे। फिर हम उसके बारे में जानेंगे कि वहाँ कौन सी मिट्टियाँ हैं और फिर वो कौन कौन सा राज्य में जो है हमारा उत्तरी मैदान है। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि उत्तरी मैदान जो है वो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बना कैसे है। तो जैसे आप मैप में देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है उत्तरी मैदान का पार्ट है। अब जैसे यहाँ से ये हमारा हिमालय का कल हमने मैप में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और कहाँ कहाँ हिमालय है। तो जब हमने देखा था कि ये हिमालय वाला पार्ट था, अब आप लोग जानते होंगे कि हमेशा जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं। हम हिमालय या फिर जो दक्षिण की नदियां हैं वो पहाड़ों से निकलती हैं। तो जब ये नदियां जो है वो हिमालय से निकलेंगी, जैसे गंगा हो गई और ये सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उन्हें सतत वाहिनी, मतलब वो पूरे ईयर जो है वो फ्लो करती हैं, उसमें पानी की कमी नहीं होती है। तो जब हिमालय से नदियाँ निकली, जैसे यहाँ मान लीजिए गंगा है, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से गंगा निकलती है। अब ये गंगा निकली धीरे धीरे ऐसे अपना फ्लो करे, उत्तराखंड में आई, फिर उत्तर प्रदेश में आई, उसके बाद बिहार में गई, फिर पश्चिम बंगाल में गई और फिर बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में क्या हो गई, अपना जल को गिरा दिया। तो ये है गंगा नदी। अब आप देख रहे हैं कि जब गंगा नदी इस तरीके से कुछ बह रही है, जैसा आप इस मैप में देखिए कि जो गंगा नदी है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है। सबसे पहले जब वो हिमालय से उतरी उत्तराखंड से, तो जैसे हर चीज़ की 3 स्टेज होती है, पहला यंग, दूसरा मेच्योर और तीसरा ओल्ड। यानी जब वो यंग एज में होती है तो बहुत ज़्यादा तीव्र रहेगी। जब कोई चीज़ जैसे पहाड़ पे है वहाँ से गिरेगी तो उसका जो जल होगा वो बहुत तेज़ होगा, बहुत फ्लो करेगा। तो जब गंगा नदी थी, जब वो हिमालय से गिरी तो बहुत तेज़ अवस्था में गिरी, यहाँ से गिरी बहुत तेज़ अवस्था में गिरी, तो इसको यंग स्टेज कहते हैं। फिर ये यहाँ पे आई, जैसे यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन यानी मैदान टाइप का है तो फील्ड है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो बिल्कुल ऐसे मेच्योर हो जाएगी, यानी थोड़ा उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी अपेक्षा इसकी स्पीड यहाँ पे यूपी वाले साइड में, यूपी बिहार में कम हो जाएगी। लेकिन जब वो पश्चिम बंगाल में जाएगी गंगा, यानी जब उसका लोअर स्टेज चल रहा है,
अब अपर हो गया, यंग हो गया, मैच्योर हो गया। जब वो ओल्ड मतलब बूढ़ी यानी पुरानी, तो उसकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब वो पश्चिम बंगाल में आई तो उसकी स्पीड जो है कम हो गई। और आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच एक डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरवन डेल्टा। यहाँ गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र, जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे यहाँ ब्रह्मपुत्र आती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बनने से यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा बनता है। सुंदरवन डेल्टा तभी बनता है जब नदियाँ अपने द्वारा लाए गए जो बहुत सारे मिट्टी में जो कण होते हैं वहाँ पे इकट्ठा करती हैं, तो वो धीरे धीरे डेल्टा का निर्माण करता है। तो इस तरीके से ये गंगा आई, ये नदी आई, और ये 3 स्टेज में हमने इसको बांट दिया। अब आप लोग यहाँ देखेंगे यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। और इसमें 3 प्रकार की स्टेजेस ऊपर भी हैं, जैसे ऊपर का अपर और बीच का मिडिल और लास्ट का लोअर कर्स। तो 3 प्रकार के हमने इसको क्लास में भी डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से जब ऊपर आएगी तो इसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, मिडिल में आएगी तो स्पीड थोड़ा धीमी हो जाएगी, और लोअर में आएगी तो स्पीड इसकी कम हो जाएगी। इससे हम लोग क्या समझना चाहते हैं कि जो अपने साथ हिमालय से जब गंगा उतरी तो जो अपने साथ मिट्टी के कण या फिर जो भी अपशिष्ट पदार्थ ली है, जब वो उतरेगी तो यहाँ पे क्या कर देगी, वो इकट्ठा कर देगी। यहाँ जो मतलब उत्तर भारत का मैदान है, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार में, अपने साथ लाए गए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको यहाँ पे इकट्ठा कर देगी, जिस वजह से यहाँ की भूमि क्या हो जाएगी, उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए भारत की सबसे ज़्यादा उर्वरकता उत्तरी मैदान में पाई जाती है, और सबसे अच्छी फसलें भी कहाँ पाई जाती है, उत्तरी मैदान में। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, जैसे मैंने बताया कि गंगा अपने साथ जो भी नदियाँ हैं वो जो लाती हैं वो यहाँ पे क्या करती है, इकट्ठा कर देती है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन हो जाता है, फिर इधर जाती हैं। तो इकट्ठा किया हुआ जो वो है वो क्या कहलाती है, मिट्टी। तो वो मिट्टी वहाँ की उपजाऊ हो जाती है, और उपजाऊ होने के कारण उस मिट्टी में अच्छी प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। इस तरीके से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। अगर पूछा जाए कि सबसे नया, मतलब इसमें पूछा जाता है कि सबसे नया पार्ट क्या है भारत का, तो सबसे नया पार्ट जो भारत का है ये नॉर्दर्न प्लेन है, क्योंकि ये हमेशा बनता रहता है। और सबसे पुराना क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू, यानी ये वाला पार्ट, ये सबसे पुराना है। ये पहाड़ों को काट के मतलब बहुत दिन से बना हुआ है, और ये जो है ये हमेशा बनता रहता है, क्योंकि नदी की जो क्रिया है वो हमेशा होती रहती है, तो इसलिए ये पार्ट बनता रहता है। और ये वाला जो है वो सबसे पुराना है, पेनिनसुलर प्लेटू, तो ये पूछा जा सकता है। और उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं कि यहाँ कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो देखिए नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में सॉइल पार्टिकल साइज जो है हम देखते हैं, तो यहाँ पे 4 प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है। 4 प्रकार के मिट्टी के कण पाए जाते हैं। पहला बाबर, तराई, बांगर और खादर। तो ये इसको समझने के लिए कि कैसे यहाँ पे 4 प्रकार की तो मिट्टी पाई जाती है, लेकिन हम इसको पहचानेंगे कैसे, इसके साइज से पहचानेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जो बाबर मिट्टी है उसका जो कण है वो बहुत बड़े बड़े होता है, जैसे। और ये जो तराई है, ये 2 तराई लिखे हैं, इसको मिला के ये सबसे पुरानी मिट्टी होती थी, मतलब इसके कण ज़्यादा छोटे भी नहीं होते, लेकिन इसकी अपेक्षा जो होते हैं वो छोटे होते हैं। और ये जो एक और तराई होती है, ये बड़ी तराई है और इससे छोटी तराई है, ये मतलब 2 प्रकार की तराई। और ये जो खादर होती है, जैसे राजस्थान वाले भाग में, यहाँ भाग में ये हमारी खादर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसकी रेतीली टाइप की मिट्टी होती है, जैसे रेत में मिट्टी होती है वैसे इसकी मिट्टी होती है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या भाबर हुई, ये हमारी तराइन, इसको हम तराइन को बांगर भी बोल सकते हैं, और ये खादर हुई। अब इसमें
इसमें कंपटीशन में क्या पूछा जाता है कि नई एलुवियल यानी नई जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं, और पुरानी, तो जो नई है वो खादर है, ये बनती रहती है हमेशा, इसको नई कहते हैं। और पुरानी जो जलोढ़ है वो किसको कहते हैं, तराइन को। ये जो मिट्टियाँ हैं, जो दो तराइन जैसे मैंने बताया, एक बड़े पार्टिकल्स के रूप में और एक छोटे पार्टिकल्स के रूप में, तो ये दोनों जो मिट्टियाँ हैं ये जो है ये तराइन यानी ये ओल्ड, ये पुरानी है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। आपको याद रखना है कि जो रेतीली टाइप की मिट्टी है उसके पार्टिकल्स है तो उसको हम खादर और मतलब नया जलोढ़ मिट्टी मानते हैं, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है तो उसको हम ओल्ड एलुवियल यानी फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी मानते हैं। और सबसे बड़ा क्या होगा, भाबर, इसको याद रखना है। तो ये सॉइल के आधार पे यहाँ पे जो आप देखेंगे उत्तर के मैदान में, तो यहाँ पे 4 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, भाबर और तराई, बांगर, खादर, और इसको पहचान भी लेंगे आप, क्योंकि ऐसे एग्जाम में कभी चित्र भी दे देगा तो पहचान लेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि उत्तर का मैदान कैसे बनता है, वो मैंने बताया कि जब नदियाँ फ्लो करती हैं अपने साथ अवशिष्ट लाए रहती हैं, और यहाँ पे बिल्कुल प्लेन होने के कारण इसकी जो गति होती है वो मैच्योर मतलब मिडिल हो जाती है, मतलब कम हो जाती है उसकी अपेक्षा, और यहाँ अपने द्वारा लाए गए जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा कर देती है। उसके बाद वो आगे बढ़ती हैं और उसकी ओल्ड स्टेज आती है, फिर वो अपना जल जो है यहाँ छोड़ देते हैं। तो यहाँ इकट्ठा करने के कारण यहाँ पे हमारा उत्तर का मैदान बनता है, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान होता है, इसलिए यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी सॉइल पार्टिकल्स के आधार पे इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, भाबर, तराई, बांगर, खादर। और इसके मैंने पार्टिकल्स के रूप में बताया कि ये इसके ऐसे इस कारण से ये बड़ा है तो इसलिए इसको भाबर, और इसका छोटे छोटे पार्टिकल है इसलिए तराई, और ये रेत के रूप में इसलिए खादर पाया जाता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं। उपजाऊ है तो धान, गेहूँ, गन्ना ये सब पाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका उत्तरी मैदान। अब हम देखेंगे कि उत्तरी मैदान को भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जो आपका अगला पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे कि उत्तरी मैदान को 5 भागों में डिवाइड किया, जैसे राजस्थान का प्लेन, इधर उत्तर प्रदेश का प्लेन, तो इसको भी 5 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि ये वाला कवर करेंगे, फिर कोस्टल प्लेन, फिर आइलैंड। तो हमने हिमालय देखा और आज नॉर्दर्न प्लेन देख रहे हैं, और उसके बाद इसके भाग देखेंगे। तो हम आइए नेक्स्ट पार्ट में इसका देखते हैं कि ये कौन से प्रदेश में है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम यही देखेंगे कौन से प्रदेश में है।